भाई साहब कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लिए खुद के सुरक्षा वाल्व के लिए किया था, हम लोग के लिए किया नहीं था, लेकिन ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। कांग्रेस की स्थापना जो थी अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी सुरक्षा के लिए किया था, खुद की सुरक्षा के लिए किया था। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, ये वो ह्यूम ने किया था। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड। ये कैसे अधिकारी थे, ये असैन्य अधिकारी थे, ये सेना से नहीं जुड़े थे, असैन्य अधिकारी। इसे हर्मिट ऑफ सिमला कहा जाता है। इसकी स्थापना हो गई, ये वो ह्यूम साहब ने किया था। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आवाज जा रही है? अब आवाज जा रही है कि नहीं? फटाफट बोलेंगे लोग, फटाफट बोलिए, आवाज जा रही है या नहीं आ रही है? यस नो में, यस या नो में, यस नो में। चलिए यस, चलिए आवाज जा रही है, अच्छी बात है। जिनका स्क्रीन ब्लैक है गधो, एक बार वापस चले जाके आ जाओ। कह रहे स्क्रीन ब्लैक है। जिनका भी कभी कभी एप्लीकेशन या किसी के सब पढ़ते हैं, अगर ब्लैक वगैरह हो जाता है, एक बार एप्लीकेशन से हट के वापस आ जाएगा, हो जाएगा। देखिए बाबू, स्टैटिक जीके का आपको नोट्स नहीं मिलेगा, कोशिश कीजिएगा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लिखने की भी नौबत ना आए, यहीं आके याद करा दे, मेरे साथ साथ एकदम बोलते चलेंगे। कांग्रेस की स्थापना ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन कांग्रेस और वायसराय से पूछ रहे हैं, हम कांग्रेस करा देते हैं, सुभाष चंद्र बोस करा देते हैं, मुस्लिम लीग करा देते हैं। 2 दिन में आपका ना, कल भी आप लोग का क्लास ले लेंगे शाम के टाइम पे, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी चलते रहेगा, ज्योग्राफी भी चलते रहेगा, करेंट कुछ कुछ खींचेंगे। पहले हम लोग समझते ध्यान से, अंग्रेजों के सामने बड़ी ज्यादा समस्या आ जाती थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि छोटी मोटी समस्या को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। वो खुद की सुरक्षा और हेडेक को कम करने के लिए किसकी स्थापना कर दिया? कांग्रेस का। लेकिन यही कांग्रेस आगे जाके बड़ा हो गया, जो भारतीयों को कोई एक मंच नहीं मिलता था जहां आके वो एकजुट हो सके, अंग्रेजों ने खुद उन्हें एक मंच दे दिया, और ये आगे जाके बहुत खतरनाक साबित हुई कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। इससे 3 क्वेश्चन पूछता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ सिमला, यानी ये शिमला में रहते थे, इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। जैसे दलाई लामा है ना, वहां शिमला के पास एक जगह धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, शिमला के पास नहीं है, वो ऊपर में लद्दाख के करीब में, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी बॉर्डर पे, तो वैसे इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। ये सेना के अधिकारी नहीं थे, ये सिविल सर्विस थे, यानी यूपीएससी यानी आईएएस अधिकारी के तौर पर समझिए। तो ये एक असैन्य अधिकारी थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। पूछता है ये कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब बात आती है कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था? तो अभी इसकी स्थापना दिवस मनाई जा रही है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। इसमें पूछेगा इस समय वायसराय कौन थे? कितने लोग बता सकते हैं इस समय वायसराय का नाम क्या था? इस समय वायसराय का नाम क्या था? इस समय वायसराय का नाम क्या था? डफरिन था। वेरी गुड, डफरिन, डफरिन, डफरिन था। याद कैसे रखेंगे? डफरिन इतना डफर था, डफरिन इतना डफर था कि उसने एक ऐसा संस्था बनाया जो उसके विनाश का कारण बन गया। और ये कांग्रेस जो नहीं रहती अगर उस टाइम, तो भारतीयों को इकट्ठा होने का एक मंच नहीं मिल पाता। आप देखें सचिंद्र सन्याल की अलग पार्टी, भगत सिंह की अलग पार्टी, तो ऐसा नहीं था कि नहीं बन पाता। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि एक कॉमन कोई पार्टी ही नहीं थी जिसके अंदर ये लोग लड़ाई लड़ सके। कांग्रेस ने दे दिया। इससे जुड़ा डफर था इतना कि डफरिन ने इसकी स्थापना कर दी 1885 में। कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती थी ना, कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती थी, उसको हम लोग कहते थे अधिवेशन। तो इसकी पहली अधिवेशन कब हुई थी? बंबई में। इसका शॉर्टकट होता है बक मई बक, बक मई बक, बक मई बक। देखिए ध्यान से, ब से क्या हो जाएगा? बंबई, बक मई बक, बक मई बक। हालांकि देखिए 1890 में भी जो हुआ था अधिवेशन, वो भी कलकत्ता में ही हुआ था। 1890 में भी जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। वो हम एक दर्जन है, उससे मतलब नहीं, आपको एग्जाम से याद रखेगा। बक मई बक। तो देखिए ब से पहला कहा था? बंबई, पहला बोलिए तो बंबई। का से? कलकत्ता, कलकत्ता। 87 में मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बंबई, उस समय मुंबई का नाम बंबई था। क से कलकत्ता, बक मई बक, बक मई बक। ये हो गया यहाँ पर। एक अधिवेशन पूछ देता है। पहला अधिवेशन का हुआ था बंबई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी। इसमें टोटल 72 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे भैया? 72 लोग। व्योमेश चंद बनर्जी जब इसकी स्थापना किया तो कितने लोग शामिल थे? आपका आवाज पहले जैसा नहीं है भैया, ये माइक पहले वाला नहीं है, वो वाला माइक चूहा काट दिया है, तो ये टेम्पोररी में इसको लिए हैं, और वो वाला जैसे आ जाएगा 1-2 दिन में तो वो सब सही हो जाएगा। आवाज जा रहा है ना? कल की तरह तो नहीं है ना? कल ससुरा चूहा, इतना कमीना चूहा था, भगा दिए उसको, रूम से भगा दिया। उसके लिए बिस्किट रखते थे, सजरा का पराठा रखते थे, चट्टा सा इतना खतरनाक था वो। देखो झोल पूरा माइक काट दिया। कल जोड़ते रह गए लोग, फिर भी नहीं जुड़ा। कोशिश किए थे इसको जोड़ने का, लेकिन ये जुड़ा ही नहीं, ससुरा काम नहीं किया, बह गया बेचारा, ये काम नहीं कर रहा, बर्बाद हो गया। जानवर सब पे इसलिए हमेशा भरोसा नहीं रखना चाहिए, कब क्या कर देंगे सर, कोई ठीक नहीं रहता। चलिए ध्यान दीजिए। व्योमेश चंद बनर्जी 1872, ये 72 सदस्य थे। उसके बाद क्या हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ तो दादा भाई थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा। दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म के थे? पारसी धर्म के थे। पारसी धर्म वाले बड़ी शांत प्रिय होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप मूवी वगैरह में पारसियों को देखते होंगे, वो लोग अक्सर बेटा को डिकरा कहता है, माने डिकरो। धमाल मूवी देखे?
एक तो पारसी रहता है ना, आसारानी बनता है पारसी, डिकरा, अपनी गाड़ी को क्या बोलता है, डिकरा। ये पारसी धर्म के थे बेसिकली, ये लोग ईरान के रहने वाले थे, लेकिन ईरान में पता नहीं, ईरान में विद्रोह वगैरह हुआ, वहां आगे जाके विद्रोहियों का आक्रमण हो गया, फिर वहां सिया सब हावी हो गए, तो ये लोग भाग के गुजरात में आ गए। रतन टाटा का नाम सुना आप लोगों ने, वो भी पारसी है। उनके पिताजी, पारसियों के नाम मुसलमानों से मैच करते रहते हैं, हल्का हल्का मुसलमानों से मैच करते हैं। इन दो पारसियों का आपका सबसे ज्यादा एग्जांपल मिलेगा, एक जमशेदजी टाटा, तो एक्चुअली नाम थोड़ा सा मुसलमानों से मैच करता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो अलग पारसी है, जमशेदजी टाटा। जैसे इंदिरा गांधी जी के जो पति थे, क्या नाम था, फिरोज गांधी, तो फिरोज नाम से मुस्लिम लगता है, फिरोज मुस्लिम नहीं थे, पारसी थे। ऐसे ही आपको होमी जहांगीर भाभा मिलेंगे, होमी जहांगीर भाभा, तो ये लोग के जो नाम मैच करते हैं ना, मुसलमानों से मैच करते हैं, बट मुस्लिम नहीं है, वो भी एक धर्म ही है। नौरोज त्योहार पारसियों का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए बता रहे हैं कि स्टैटिक जीके में बिना हाथ पैर का क्वेश्चन पूछता है, कहां से कहां उठा के पूछ देगा। नवरात्र जिस तरह हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, उसी तरह पारसियों का पवित्र त्योहार नौरोज है। कौन सा है, नौरोज। पारसी बेसिकली ईरान के रहने वाले थे, वहां सिया सबका इस्लामिक जब आया, वहां पे सियाओं की बढ़ोतरी हुई तो भगा दिया सभी लोग, गुजरात महाराष्ट्र में आके रखे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? अरे यार मोबाइल वाला ईयरफोन यूज कर लेते तो मोबाइल में समझिए तुम्हारे पास कैसे चल जाता, बकलवा है क्या, अजीब अजीब दिमाग लगाता है लोग, मोबाइल यूज कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा। आवाज देखिए ध्यान से, मोटर इधर ऑन है, इस वजह से दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा आवाज पकड़ ले रहा होगा। दादा भाई नौरोजी से याद रहेगा, दादा भाई नौरोजी थे, कितने बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पता है, 3 बार। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस के कुल कितनी बार अध्यक्ष बने थे, 3 बार। मद्रास में कौन बने थे, तो भैया यहाँ पर बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि इसके बाद जब इलाहाबाद में हुआ था ना, तो जॉर्ज यूल बना था। कौन बना था, जॉर्ज यूल बने थे, जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज था, जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज था जो अध्यक्ष बना था। इसके बाद विलियम बेडरबन बना था, बेडरबन, विलियम बेडरबन ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार अध्यक्ष बना था। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सा अंग्रेज था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वह कौन सा ऐसा ब्रिटिश अंग्रेज था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो विलियम बेडरबन बना था, विलियम बेडरबन। और ऐसे इलाहाबाद में जॉर्ज यूल था, इलाहाबाद में कौन था, जॉर्ज यूल। तो ये पहले इतना देख लेते हैं जो 1900 से पहले का था, इसको पहले याद कर लेंगे, फिर देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 88 में, कब हुई, सॉरी 85 में। कहां था, कल बंबई में। हालांकि इसको पूना में स्थापित करना था, लेकिन पूना में एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग। क्या नाम था, प्लेग। हाँ, अजीम प्रेम जी। चलिए ध्यान से देखिए, अजीम प्रेम जी पारसी नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, छोड़िए अब पारसी से जो क्वेश्चन आने थे उतना ही बता दिया, ज्यादा उधर पारसी में नहीं जाइए, उधर आधार कार्ड थोड़े बनवाना है उन लोग का। अब ये कलकत्ता में, ध्यान से समझिए, ये गजब विडंबना देखिए। 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह क्या कर रहे थे, सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इन्हीं के समय में पहली बार क्या गाया गया था, तो वंदे मातरम। क्या गाया गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलिया जिसितलाम सस्य श्यामलम मातरम, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ना, वो गाया गया था वंदे मातरम को। किसे गाया गया, वंदे मातरम। अब आप एक चीज विडंबना देखिए, आज के वक्त में मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब भैया बोलो चाहे ना बोलो, हम तो बोलते हैं। हमारा कोई कहेगा हनुमान चालीसा पढ़ो तो हम पढ़ देंगे, हमारा कौन चीज आता है। लेकिन एक बात देखिए कि जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, वो एक मुस्लिम की अध्यक्षता में ही गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। हद है यार, अब क्या बोले हमको। एक आदमी का हम ना टीवी में डिबेट सुन रहे थे, वो टीवी पे बैठ के कह रहा था ना कि टीवी नहीं देखना चाहिए। अरे यार हमको समझ में नहीं आया क्या कहें, हम इनको क्या जवाब दें। सोचो यार कितना अजीब लगेगा, टीवी पे बैठ के नसीहत दे रहे थे कि टीवी देखना आराम है। अरे भाई खुद टीवी पे बैठ के बोल रहा है टीवी देखना आराम है, क्या समझ में नहीं आया। यार छोड़िए उस बात को, ये सब ये लोग जानते हैं, ये खुद एक चुनावी मुद्दा बना के दे देते हैं। अब भाई क्या हमको नहीं समझ में आता यार, खैर कोई बात नहीं। हम आपको वंदे मातरम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बताते हैं। वंदे मातरम संस्कृत में लिखा है। एक्चुअली में पहली बात तो बहुत कम लोगों को पूरा याद रहता है वंदे मातरम, याद रहता नहीं रहता उसकी बात नहीं है, लेकिन इसको ना एक वंदे मातरम को हिंदी में ट्रांसलेट करके उन लोगों को दिया गया था जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भैया हम वंदे मातरम नहीं बोलते। तो कुछ नहीं किया गया, उन्हें बताया भी नहीं गया कि ये किस चीज का ट्रांसलेशन है, और कहा गया कि इसको पढ़िए तो इसे हिंदी में किया गया है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो लोगों ने कहा कोई गलती नहीं। कहा कि मतलब इसमें कोई धार्मिक रूप से भी तो गलती नहीं है। तो लोगों ने कहा नहीं, धार्मिक रूप से भी कोई गलती नहीं है। तो फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ाया गया कि भैया इसमें कोई गलती है। तो कहा कि नहीं कोई तो गलती नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब उसको संस्कृत में किया गया ना वंदे मातरम से, तो सब गलती निकल गया। तो यार ऐसा थोड़ी होता है, ट्रांसलेशन से कोई मतलब होता है। छोड़ो यार, ये पॉलिटिक्स वाला चीज है, पॉलिटिकल चीज और रिलीजियस चीज, ये इसका एक ही चीज होता है। पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक सिद्धांत होता है कि हम किसी का सुनेंगे नहीं, दूसरे का चलने नहीं देंगे, बस तभी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और रिलीजन कर सकते हैं। जहां दूसरे का सुनेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। खैर सबको हटाइए। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें बोला गया था। समझ में आ गया कि नहीं गया, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अरे
वाल्मीकि जी लिखे थे, बेवकूफ कहीं का। अरे पाड़ा, मतलब तुमको क्या बोलने का है सर, वंदे मातरम वाल्मीकि जी लिखे थे। अरे तो रामायण कौन लिखे थे? हाँ, अरे बैल कहीं का, वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखे थे, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी एक इतना मोटा किताब लिखे थे, उसका नाम था आनंद मठ, वो संस्कृत की किताब थी। उस आनंद मठ में ना एक श्लोक लिखा था, वही श्लोक जो है एक पन्नमा को निकाल लिया गया, जिसे क्या कहते हैं, वंदे मातरम, वाल्मीकि जी लिखे थे। सब इतिहास का हाथ को तोड़ देगा सब। चलिए इसको याद करके आप दिखाइए, फटाफट बोलिए, हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। शॉर्टकट क्या था भैया? बक मई बक, हालांकि 1 दर्जन हैट्रिक होता है, बक मई बक नाई लंपुक, तो सब याद रखने की जरूरत। बंबई 1885, बंबई व्योमेश चंद बनर्जी 72 लोग, 85 के बाद 86, 86 के बाद कहां है? मद्रास में, सॉरी कलकत्ता में, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बोलिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल, 2 बार बना विलियम बेडरबन। उसके बाद कहेगा कि वंदे मातरम कहां गाया गया था, तो वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में हुआ है। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो ये पुस्तक का नाम क्या चीज है भाई? आनंद मठ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है यहाँ पर। हालांकि जो विरोध करते हैं उसका मतलब पता है क्या? विरोध करने का मेन कारण है वंदे मातरम मतलब हम इस मिट्टी की, इस धरती की वंदना करते हैं, मतलब पूजा अर्चना करते हैं। और मुसलमान लोग में कहा जाता है कि भगवान के सिवा यानी अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं कर सकते। बस इसी का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी यार। आगे बढ़े। एक लड़का कर रहा है सर, यूट्यूब पे बोले थे कि मैप का रजिस्ट्रेशन ऑन कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? सर्वर का भी, सर्वर में जगह नहीं, अभी इसको बना रहे हैं। आज रात में बढ़ा देंगे तो कल से चालू कर दे। इसको जल्दी याद कीजिए, फिर हम मिटा के पूछेंगे अगला सवाल। इसमें हम आपको 1800 वाला बताए हैं टोटल, 1800 वाला। अब 1900 वाला बताएंगे, 1906, 1907, 1916, 1917, 1918, फिर 1923, 24, 25, फिर उसके बाद 1929, 1931, फिर 38, 39, इस तरह से बताएंगे। जल्दी, इसको याद हो गया कि नहीं याद हो गया? 2 मिनट का समय देते हैं, फिर पूछेंगे। हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का संत। इसको याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन बताइए, एओ ह्यूम किस देश के रहने वाले थे? एओ ह्यूम किस देश के रहने वाले थे? आंसर तुरंत आना चाहिए, तुरंत, तुरंत आंसर आना चाहिए, इतना टाइम लगेगा? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड, वेरी गुड। हाँ फटाफट आंसर दीजिए, स्कॉटलैंड वाले थे। सैन्य अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे? सैन्य या असैन्य थे? आंसर दीजिए, सैन्य या असैन्य? हाँ वेरी गुड, असैन्य अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे। इनका निवास स्थल शिमला था, इन्हें शिमला बहुत अच्छा लगता था, इसलिए इन्हें शिमला का संत कहा जाता था, शिमला का संत कहा जाता था। आप लोग का भी शादी ब्याह हो जाएगा तो शिमला जाइएगा, आप भी जाइएगा, मैडम को भी ले जाइएगा अपने, अभी जाके क्या कीजिएगा, बर्फ खोदिएगा वहां जाके। हाँ चलिए, शिमला गया था। किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था पहली बार? किस अधिवेशन में? कहाँ के अधिवेशन में? मतलब जब अधिवेशन बोलिएगा तो साल भी बोलिएगा, जगह भी बोलिएगा। किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? 1896 में, वेरी गुड, 1896 में गाया गया था, कलकत्ता में। रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, वेरी गुड, बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहला अंग्रेज, पहला अंग्रेज, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूल, वेरी गुड, जॉर्ज यूल। 2 बार बना था विलियम बेडरबन, 2 बार बना था विलियम बेडरबन, 2 बार बना विलियम बेडरबन। किस वायसराय के काल में, किस वायसराय के काल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी? किस वायसराय के काल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी? हाँ डफरीन, डफर था बेवकूफ कहीं का। चलिए अब आगे देखते हैं। एक 1906 देख लेते हैं, जब स्वराज पारित किया गया था। 1907 देख लेते हैं, जब 1907 में जब सूरत में विभाजन हो गया। 1911 देख लेते हैं, जब जनगण मन हो गया। 1916 देख लेते हैं, जब कांग्रेस दोबारा विभाजन के बाद फिर वापस क्या हो गई, एक हो गई थी 1916 के विभाजन के बाद वहां पर। और 17 देख लेते हैं, एनी बेसेंट पहली महिला बन गई थी 17। और 1918 देख लेते हैं हम लोग, एनी बेसेंट के बाद 1918 में जो दिल्ली में, यहाँ पे बंबई में हुआ था, जो दोबारा फूट पड़ गई थी। तो इसको देख लेते हैं हम लोग पहले इतना। अब नेक्स्ट पेज में इसको देख लेते हैं। वेरी गुड, आंसर सही आप लोग का। देखिए 1906 में, 1906 में कहा हुआ भैया? कलकत्ता में। 1906 में कहा हुआ? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी फिर बने थे। 1906 कहा हुआ? कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ 1906 में, कलकत्ता। 1907 में कहा हुआ था? सूरत में। 1907 में सूरत में हुआ था, 1907 में सूरत में हुआ था, सूरत में हुआ था। अब देखिए तो आवाज क्लियर आ रहा है, मोटर बंद कर दिया। देखिए तो आवाज क्लियर आ रहा है, आवाज क्लियर आया या नहीं आया? मतलब पहले जैसा है कि मतलब, चलिए थोड़ा सा घड़घड़ाहट कम हुआ होगा। चलिए देखिए, ये 1906 में कहा हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1907 में सूरत, 6 में कलकत्ता, 6 में कलकत्ता, 7 सूरत, 8 11 कलकत्ता में हुआ। 16 में लखनऊ, महात्मा गांधी इसमें आए थे, लखनऊ, लखनऊ महात्मा गांधी इसमें भाग लेने गए थे। 17 में दोबारा कांग्रेस में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, मतलब कलकत्ता में हुआ था, दोबारा विभाजन नहीं, कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता में, कलकत्ता में। उसके बाद जब बंबई में हुआ तो दोबारा विभाजन हो गया,
बम्बई। 1918 में कहाँ हो गया? बम्बई में। 1918 बम्बई। 1918 का हो गया बम्बई। इसको याद कीजिए, फिर पूछते हैं हम आपसे। 1916 में दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने स्वराज का प्रयोग किया, स्वराज, कि हमें अपना राज्य चाहिए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पारित हुआ? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। 1916 बोल दिया गया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, मराठी थे, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब हमारे ऊपर हमारा राज होगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और अगर आज का विद्यार्थी, अगर आज देश गुलाम हो जाता है, आज गुलाम छोड़िए, आज का लड़का क्या कहता है? दहेज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अरे गधो, दहेज की छोड़ो, अगर मर्द हो ना तो अपने बलबूते पे अपने सपने को पूरा करो। मर्द हो तो अपनी कमाई से गाड़ी खरीदो, अपनी कमाई से फ्रिज कूलर खरीदो। दहेज मांग के मर्द कहलाते हैं। मूछ रख लेना मर्द की पहचान थोड़ी है। मूछ तो कुत्ते बिल्लियों के भी होते हैं। कम से कम आज आपको देश को आजाद करने की पीड़ा आपके कंधों पे नहीं है, लेकिन देश में जो अभी के वक्त में कुरीतियां पल रही हैं, इन्हें आप दूर कीजिए। और अगर नहीं दूर कर सकते हैं तो धिक्कार है आप लोग को, हमारे समाज को, हम जैसे लोगों को। हम ही लोग तो बढ़ावा देते हैं। सोचिए, जब उस समय थे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कितना मुहिम लड़के विधवा पुनर्विवाह को लाया था। दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की लड़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया। महात्मा गांधी ने बाल विवाह को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अंग्रेजों से मिलकर शारदा एक्ट लाया। आप आजादी नहीं दिला सकते हो, आप देश के आजाद, कम से कम कुरीतियों को तो दूर कर सकते हो यार। अच्छा भाल, लड़का सबसे दहेज मांगता है सब, इसलिए लड़कियां इज्जत नहीं करती हैं। हम अगर लड़की रहते ना, हम अगर लड़की रहते और हमसे किसी का ब्याह होता और वो दहेज लेके जाता ना, तो हम तो उसको पहले दिन से उसको असर दिखा देते। हम कह सुन 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 सुनते ज्यादा मत कूद, हमको पूरा पढ़ा लिखा है कि लड़कियों को कितना कानून है। एक बार फोन करेंगे पुलिस आएगी तेरे पास। अब पहली बात, ये मेरा ससुराल उसराल कुछ नहीं, ये मेरा हॉस्टल है जिसका एक ही बार हमने फीस पेड कर दिया। हॉस्टल में महीने महीने फीस होता है ना, 5,000 6,000, तो ये मेरा हॉस्टल है, एक ही बार हमने पेमेंट किया, जिसका नाम है दहेज। डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट। भाड़ में गया ससुराल, दिस इज माय हॉस्टल। सास ससुर समझो तुम लोग हॉस्टल के वार्डन हो लोग, समझ गया ना? दहेज लियो इज्जत तो लोगे, या तो दहेज लो या तो इज्जत लो, कोई एक लो। समझ में आ गया? और लड़कियों को तो भैया इतना पावर है ना, इतना पावर है, जब ऑनलाइन में लड़की को देखी क्लेम करके कि खान सर हमरा बोल रहे थे ससुराल जेल चल जाएंगे। मतलब जेल नहीं, मतलब समझ रहे यार, बहुत पावर है, बहुत ज्यादा एक्सेस पावर है उनके पास, लड़कियों के पास। तो भाई आप भी समझिए, दहेज वगैरह की चीजों को दूर कीजिए, अभी के वक्त में है आपके पास। और आप भगवान से दुआ मांगते हैं, भगवान को ब्लैकमेल करते हैं आप लोग, ए हनुमान जी पास कर दीजिएगा, 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। अरे यार तुम भगवान को एक दरोगा से नीचे समझिए, दरोगा को कहोगे ना कि दरोगा जी छोड़ दीजिए 2 किलो पेड़ा खिला देंगे, छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। लेकिन भगवान को ब्लैकमेल करता है सर, हम मिठाई चढ़ाएंगे। अरे यार कम से कम भगवान के सामने जाके दुआ मांगो, हे भगवान मेरा रिजल्ट दे दीजिएगा। हम आपको साक्षी मान के कसम खाते हैं कि हम अपने विवाह में दहेज नहीं लेंगे, ताकि किसी बेटी का बाप दिल से ना रो दे। ये मांगिए भगवान से। तो भगवान से पेड़ा चढ़ा के बोलता है, तोरा पेड़ा का भूखा ले रे भगवान। सृष्टि का रचयिता को तुम 2 किलो पेड़ा चढ़ा के सोचता है कि बड़का भारी एहसान कर दिए वहां पे। अरे मांगना है तो मांगो ये सब कि भगवान हम इस बार किसी गरीब को खाना खिला देंगे। भगवान खाना के थोड़े भूखा ले यार, चढ़ाइए, आपकी आस्था हम नहीं मना कर रहे, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन से सोचिए। भगवान भी उब गया है ससुरा, देखता होगा लाइन में देखो 2 किलो पेड़ा खाएगा, इतनी सूट बूट में 5 किलो पेड़ा चढ़ाएगा, अभी तो कुछ लेके नहीं आया, नहीं चढ़ाएगा। भगवान भी उब गया यार, उसका भी दिक्कत हो गया। चलो देखो ध्यान से, स्वराज की मांग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज की मांग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। मराठी जो थे ना भैया, मराठी एक चीज है उन सब में भैया, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था शिवाजी के समय में, लेकिन अगर कोई मराठियों को चैलेंज किया ना तो नहीं छोड़ता था उस वक्त में। औरंगजेब को तो शिवाजी मुंह मुता दिए थे। चलिए सूरत देखते हैं, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया? रास बिहारी। अब यहाँ देखिए, मेरी और ध्यान से समझिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके जो शुरुआती 20 साल था, यानी 1885 से 1905 तक। देखिए जब बात कांग्रेस की आती है ना, तो आजादी के पहले की कांग्रेस, इवन 19 इंदिरा गांधी से पहले की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस थी। और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में इतना ना विभाजन हो गया कि अभी का कांग्रेस और उस समय के कांग्रेस में बहुत का अंतर आ गया। तो उस वक्त कांग्रेस ने लड़ाई की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप बताइए सुभाष चंद्र बोस कहां से हुए? सुभाष चंद्र बोस को इंडिया ने कैसे जाना? जब तक वो कांग्रेस के मंच पे नहीं आते, बाद में उन्होंने बहुत काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें एक मंच मिला था उसके लिए। तो शुरुआती का 1885 से 1805 का काल, ये शुरुआत का 20 साल को मराठी स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये भिक्षा का समय था। कांग्रेस के लोगों ने हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांगा था, भीख मांगा था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और कहा था उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, भैया भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी। अगर साल में बरसाती मेढक की तरह एक बार कांग्रेस की मंच पे टर टर तराएंगे तो कांग्रेस से कभी आजादी नहीं मिलेगी, हमें गरम दल होना पड़ेगा। तो 1905 में ही एक चिंगारी लग चुकी थी, जो 1916 में 6 में भी दिख सकती थी, लेकिन 1906 में इसलिए नहीं दिखाई दी कि दादा भाई नौरोजी एक बहुत सीनियर थे, उन्हें वयोवृद्ध कहा जाता था, उनके आगे किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन 1907 में जब रास बिहारी बोस आए, तो यार रास बिहारी बोस 1907 के वक्त में थोड़ा यंग थे और उनकी वो छवि नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के अंदर बगावत हो गया और 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल, ये क्वेश्चन पूछेगा कि गरम दल के लोग गांव के रहने वाले थे कि शहर के रहने वाले थे? तो गरम दल के लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, क्योंकि गांव वाले आज भी मार धाड़ में आगे रहता है। सर मार होगा ना तो गांव वाला पहले पीटना चालू करेगा, मार 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 मार, पूछेगा का भइल कोनो गाड़ी लग रही रहल का, हां पी के चलावत रहल, आ ओकरा शराब पी के एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो इलाज बाद में, पहले इहो पीटो ससुरा तू। शहर का आदमी ना बहुत शालीन होता है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, एक्सीडेंट, ओ माय, कॉल टू एम्बुलेंस, डोंट टच, यू विल इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, योर नेम विल कम इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, डोंट टच पुलिस ससुरा। गांव वाला मार ससुरा, बाद में सब होगा तुम देखा जाएगा। तो गांव के लोग ज्यादातर कौन थे? हिंसावादी या फिर गरम दल वाले। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गरम दल वाले ज्यादातर कहां के थे? गांव वाले थे। आप में से जितने लोग गांव के होंगे उनको पता होगा भैया बिहार में तो एक सिद्धांत चलता है, बात कम लात ज्यादा, मारो ससुरा, बाद में जो होई तुम देख लीजिए। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ, रास बिहारी बोस। और यहाँ पहली बार कांग्रेस में फूट देखने को मिला। कांग्रेस में क्या हो गया? फूट हो गया। क्या हो गया? फूट।
कांग्रेस में फूट हो गया। एक हो गया गरम दल, कौन हो गया? गरम दल, और एक हो गया नरम दल। नरम दल, गरम दल और नरम दल। गरम दल के लोग कहां के थे? ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, ग्रामीण। और नरम दल वाले कहां थे? शहरी थे, शहरी। मान के चलिए कि गरम दल वाला हिंदी मीडियम, नरम दल वाला सीबीएसई बोर्ड, ऐसे समझ के चलिए। सीबीएसई बोर्ड वाला वैसे भी नरम दल वाला होता है, झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। सीबीएसई वाला झगड़ा करेगा तो बाल नोच लेगा, कान नोच लेगा, बकोट लेगा, यही सब। हिंदी मीडियम वाला ले ऐसे सिर्फ मार थुथरे पूछ देंगे। ऐसे बचपन में आदमी मुकवा निकाल के मारता था ऐसे। आगे समझते लोग। तो ये पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। आगे बढ़े, कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ गई। इसी बीच 1911 में इंग्लैंड का राजकुमार विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स राजकुमार भारत में देखने चले हैं। भारत को क्या करना है? देखने चले हैं। तो उनके बाद में भारत में गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह बनाया गया था और जनगण मन अधिनायक जय है गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है कब? 1911 में। ये भी कलकत्ता में, वंदे मातरम भी कलकत्ता में और जनगण मन भी कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जबकि इसकी अध्यक्षता विशव नारायण ने किया था। किसने किया था? विशव नारायण ना, विशव नारायण ने। क्या गाया गया था भैया? जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जनगण मन को पहली बार कहा गाया गया। मेरा वाला नेट रुक रुक के चला। कलकत्ता में गाया गया था, विशव नारायण थे। कौन थे भैया? विशव नारायण। कौन थे? विशव नारायण, याद रखिएगा। जनगण मन 1911, जनगण मन 1911, फटाफट बोलते चलिए। जनगण मन कब गाया गया था? 1911। जनगण मन कब गाया गया? 1911। जनगण मन 1911, जनगण मन 1911। बंगाली में कौन लिख रहा है भैया? हमको बंगाली पढ़ने नहीं आता। তুমি বঙ্গালী লিখবো আমি পড়বো না, বিকজ आई डोंट नो हाउ टू पढ़ो बंगाली। बंगाली, बंगाली में नहाने को बोलते चांद করবি, আমি করবে না তুমি করবি। बंगाल में कुछ पिया नहीं जाता, खाया जाता है। जल खाबेन, আমি खाबो ना। देखो भैया यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ एंट्री मारेंगे महात्मा गांधी। 1916 में महात्मा गांधी घूमने गए थे लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार, मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का जो गरम दल था और प्लस नरम दल था और प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, इनको तो भैया अलग ही डिमांड था भाई साहब। यहाँ पर मुस्लिम लीग, यहाँ पर ठीक है, मुस्लिम लीग कह रही थी कि भैया हमको मुसलमानों की क्या चाहिए? अधिक चिंता। भैया देखो बात, देखो सीधी सी बात, आप बुरा मत मानो। किसी भी धर्म को सबसे ज्यादा तकलीफ उस धर्म को मानने वाले ही लोग पहुंचाएंगे। चाहे आप महाभारत में देख लो, दोनों ओर से कौन लड़ रहा था? कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं थे। चाहे लंका में देख लो, दोनों ओर से कोई, चाहे आप मुसलमान में देखो, करबला में जो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मार कर सर हटा दिया यजीद, वो भी मुसलमान था। दिल को तकलीफ बाबू अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को तो पता ही नहीं कि ये दिल दुखता किससे। इसलिए आपको कभी भी आपके पड़ोसी से खतरा नहीं है, आपके अपने परिवार को टूटने से बचाइए। तो जो लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम खतरे में, तो कोई ईसाई खतरे में, तो कोई हिंदू, भैया खतरा केवल अपने आप से होता है। तो यहाँ मुस्लिम लीग कह रही थी भैया हमको अलग क्षेत्र दे दो। यहाँ पर देखिए ये मांग रही थी ना, पाकिस्तान के लोग उससे जाके पूछिए कितना खुश हो तुम, पाकिस्तान से लोगों से जाके कितना खुश हो। और हमको ये समझ में नहीं आता है, हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद देते हैं, कहीं ससुरा हम लोग को भी लेकर चल गया था, कहीं लाहौर कराची में तो सोचा कहीं बम ला के पैर उड़िया गया था, विकलांग होकर चलता। क्या हुआ भाई? तो मस्जिद में बम फूट गया था, ठीक हुआ, हमारा पूर्वज भारत में रह गया। हम शान से कहते हैं हम लोग हिंदुस्तानी है ना, तो वह जाके मरा गया रहते लोग। तो ये अलगे बवाल कर रहा था। नरम दल वाले कर रहे थे आराम से मांगो, गरम दल वाले कर रहे थे कि तू आजादी देगा कैसे नहीं, तेरा बाप का है, यहाँ पे मारेंगे, बम दिया जाएगा यहाँ पर। तो बाद में आगे जाके तीनों एक हो गए, ये तीनों एक हो गए, ठीक है, 1916 में। लेकिन ये ज्यादा दिन तक एक नहीं हुआ, फिर से मुस्लिम लीग अलग होना ही था, वो तो सबको पता था, इनको अलग होना ही। आगे अभी पढ़ाएंगे मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया और उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारा है लोगों ने। चलिए ध्यान से देखते हैं। नहीं कौन? नहीं नहीं, दूसरा फोन कर देता बीच में। आधा दिमाग तो कस्टमर खाया रहता है सब, ब्लॉक मार देने लगा, ब्लॉक। जो अब ये से चिल्लाने लगा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो एमपीपीसीएस के लिए कौन कह रहे हैं भैया? एमपीपीसीएस भाई ये पढ़ो ना, ये वादा करते कि आप दहेज नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया भाई। शिवशंकर कुमार, शिवशंकर कुमार कह रहे हैं कि सर हम वादा करते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। हम भी आपको सबके सामने कहते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, स्पेशली भैया शिवशंकर जी का रिजल्ट जैसे भी मन वैसे कराइए, हमारे बदले कुछ पुण्य उन्हें काट के उनका जल्दी से रिजल्ट दिला दीजिए। हम उन सारे लड़कों को कहते हैं भाई साहब समाज की कुरीतियों को दूर करो, भगवान से यही सब मांगो, दिल से दुआ लो यार, किसी से दिल से दुआ लो। यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लोग कहते हैं ना मौत को टाला नहीं जा सकता, किसी की सच्ची दुआएं तुमको मौत टाल सकती है यार, वरना फिर क्या चीज होती है। चलो यहाँ देखते हैं आगे। 1917 में फिर कलकत्ता में हो गया। कलकत्ता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ है, कहेगा कि सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। इस बार बनी थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। क्वेश्चन पूछेगा एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड, आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। ये फर्स्ट फीमेल थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट फीमेल थी, पहली महिला